Hello students, welcome to PBN e-learning classes. Today we are going to discuss one of the most important topic of unit 2 of 12th class physics. The topic name is potentiometer. आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा और पोटेंशियोमीटर यूनिट 2 का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीटर ब्रेज एंड पोटेंशियोमीटर दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में एक्सप्लेनेशन के टाइम पर ही मैं आपको बताता रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? It is a device which is used to measure the potential difference accurately. ये वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर वोल्टमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। जो एक्यूरेटली वर्ड मैंने लिखा है स्पेशली इसीलिए लिखा है बिकॉज इट इज मोर एक्यूरेट देन द वोल्टमीटर। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि वोल्टमीटर से ज्यादा एक्यूरेट कैसे होता है, किस रीजन से होता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के भी काम आता है और दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करने के काम भी आता है। ओके, इसके थ्रू ये दो यूज ही इसके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन दोनों यूजेस का प्रैक्टिकल भी हमारे 12th क्लास के सिलेबस में होता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो वायर होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो, मींस जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा सेम रहता हो, तो उस वायर के लिए जो उस वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बेसिकली ये फैक्ट है जिस पर पोटेंशियोमीटर हमारा बेस रहता है। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूंगा इस प्रिंसिपल को मैं। देखिए, V इज इक्वल टू आई आर आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ओके, और R के का एक्सप्लेनेशन या मैं कहूं इसका एक्सप्रेशन रो एल बाई ए आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमने वही पुट कर दिया। ओके, अगर इट व्हेन आई करंट कॉमा रेजिस्टिविटी रो एंड ए आर कांस्टेंट, जब हमारा करंट उस वायर के थ्रू कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी उसकी कांस्टेंट है, अगर मटेरियल सारी वायर का सेम है तो रेजिस्टिविटी अपने आप ही उसकी कांस्टेंट रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने यहाँ पर स्पेशली कहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ये तीनों और कांस्टेंट हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सभी टर्म्स कांस्टेंट हो गई। तो इस तरीके से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू के एल। ओके, K एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी V बाई L। V मींस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी आई रो डिवाइडेड बाय ए। ये जो यहाँ पर L के अलावा जो वैल्यूज हमने यहाँ पे कांस्टेंट मानी हुई सभी वैल्यूज इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की थ्रू से समझाना चाहूंगा। कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली देखिए हमारा एक वायर हम लेते हैं जिसको जो यहाँ पे AB से हमने इंडिकेट की है। इसकी जो मटेरियल होती है दैट इज मैग्नेट और कांस्टेंट है। बेसिकली ये दो मटेरियल्स यूज की जाती हैं और इन दो मटेरियल्स का यूज करने का रीजन ये होता है क्योंकि मैग्नेट एंड कांस्टेंट ये दोनों ही मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। मींस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं होती, बहुत कम चेंज आता है।
उसका उसका रीजन ये है कि जब यहाँ पर हमारा ये इसका मेजर कर रहे होंगे वैल्यू किसी भी पोटेंशियल की, तो उस टाइम में कोई और मटेरियल हम अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और उस टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मींस एक तरीके से कह सकते हैं रेजिस्टिविटी की चेंज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमारा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जब अफेक्ट होगी तो उससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो अफेक्ट हो जाएगा और हमारे आंसर में एरर आ जाएगा, मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हम मैग्नेलिन एंड कॉन्स्टेंटाइन की वायर लेते हैं और ये वायर कनेक्टेड रहती है हमारी ड्राइविंग सर्किट से। ड्राइविंग सर्किट में क्या होता है, ये एक बैटरी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बैटरी होती है, ज्यादा पोटेंशियल होता है इसका। मैं अभी आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका ज्यादा पोटेंशियल क्यों होता है। आफ्टर दैट एक अमीटर लगा होता है, एक रियोस्टेट लगा होता है, एक की लगी होती है के, और ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर बैटरी लगी रहती है ड्राइविंग सर्किट में वो स्ट्रॉन्ग रहती है, हाई पोटेंशियल की रहती है। उसका रीजन ये है कि इस बैटरी का पोटेंशियल, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं इस सर्किट के थ्रू, उन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा जो पोटेंशियल है वो मेजर हो पाएगा। अगर हम जो मेजर कर रहे हैं उस सेल का पोटेंशियल इस बैटरी से ज्यादा हो गया तो हम उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें ये बैटरी, ड्राइविंग सर्किट की बैटरी स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती है। अमीटर बेसिकली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए ही लिया जाता है, और करंट की वैल्यू जो है वो एडजस्ट की जाती है रियोस्टेट के द्वारा। रियोस्टेट आपको पता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और इसकी वैल्यू चेंज करने से सर्किट के अंदर करंट हमारा चेंज होता है। एक सूटेबल वैल्यू हम सस्टेन कर लेते हैं अपनी सर्किट में, और तब हम मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये की है, जैसा कि मैंने मीटर ब्रिज में भी आपको समझाया था, की का मेन यूज क्या है कि जब हमें मेजर करना है तभी हम इसको ऑन करते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ रखते हैं। उसके दो यूजेस हैं बेसिकली, कि एक तो हमारी जो ये ड्राइविंग सर्किट की बैटरी है, ये इसका जो करंट है वो सारे टाइम ड्रॉ नहीं किया जाएगा इसमें से, और इसका ईएमएफ ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। सेकंड ये है कि अगर सारे टाइम इस सर्किट में से करंट चलता रहेगा, रन करता रहेगा, तो होगा क्या कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ओके, और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, जो वायर है हमारी, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज होने की वजह से, और फिर हमारी मेजरमेंट में एरर आने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इन सब का यूज मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा यहाँ पर जो भी सेल हमें, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, उनको लगाने के लिए इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली यहाँ पर हमें बताता है नल डिफ्लेक्शन के लिए, और एक जोकी से इसको कनेक्ट किया जाता है, जो कि आप जानते हो कि जो कि स्लाइडिंग के लिए काम आती है, इस वायर के ऊपर स्लाइड करने के काम आती है। ओके, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम इस की को ऑन कर देते हैं तो हमारे इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। ओके, और बेसिकली हमारा मेजर का जो ये रहता है वो रहता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर करंट हमारा फ्लो कर रहा है उस टाइम में हम सेल को लगा के, जिसका भी ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरीके से सर्किट में ज्वाइन कर लेते हैं, और इस जॉकी को फिर स्लाइड करके देखते हैं। जहां पर हमारे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन नल आ जाए, मींस ये गैल्वेनोमीटर बताए कि कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है इस सर्किट में से, वहां पर हम उस लेंथ को नोट कर लेते हैं, और उस पॉइंट को हम नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कहते हैं। ओके, तो उस लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो नल पॉइंट आया है इसका मीनिंग क्या है। इस नल पॉइंट का मीनिंग ये है कि जिस पॉइंट पर हमारा नल पॉइंट हमें मिला है, ए पॉइंट से लेके जे, ए जे की जो लेंथ है वायर की, इसका जो पोटेंशियल है, इतनी वायर का जो पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसका हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, ईएमएफ मेजर कर रहे हैं। क्योंकि
करंट कब फ्लो नहीं करता? करंट जब सेम पोटेंशियल उसको मिलता है दोनों एंड्स पर, तो कभी भी वो फ्लो नहीं करता। और इससे हमें पता चलता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है इस सेल के पोटेंशियल से। दैट्स द रीजन कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ओके, इसीलिए इसको नल डिफ्लेक्शन डिवाइस भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर इज आल्सो कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन डिवाइस, क्योंकि इसमें जो मेजरमेंट होता है वो नल डिफ्लेक्शन का होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। और देखिए अभी हमारे पास एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू आ चुकी है एक तरीके से। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है और आपको पता है V इक्वल टू के एल। इस K की वैल्यू हमारे पास है, उसमें लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जिसे दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके नोट्स आपको नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर, वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पर मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको 2 यूजेस कराए जाएंगे। दैट विल बी द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल एंड द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बेसिकली यहां मैंने आपको मेन आइडिया आपको दे दिया है कि पोटेंशियोमीटर